डेफिनेटली बन जाएगा। और अभी वो नेत्रपाल की तरफ से भी ये वो आ रहे हैं कि भाई मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, अब मुझसे नहीं देखा जाता है। तो 100% आप देखिएगा कि आने वाले टाइम पे वो खुद भी मतलब खुद ही वो कर लेंगे, सरेंडर कर लेंगे। और खुद ही वो बहुत परेशान हो चुके हैं। वो बेचारा 20,000 रुपए लेके ये सोच रहा था कि भैया इतनी छोटी सी शादी, और इसमें सिर्फ जो एनिवर्सरी के टाइप में मनाई जा रही है उसमें मुझे 4 मंत्र ही तो पढ़ने हैं। वो मंत्र उसमें क्या बोलते हैं, शमशान घाट में पढ़े जाते हैं, वो मंत्र उन्होंने वहां पे पढ़े। तो उन्होंने सोचा कि भैया इन किसी को तो पता ही नहीं चला कि मैंने पढ़ा क्या है। जब एपी सिंह जी आते हैं तो वो उनको पूछते हैं आप कौन। लगता है कि वो पंडित जी भी वो उसी संस्था के रहे होंगे। उन्होंने सोचा होगा कि चलो भैया अपना भी नेम फेम हो जाएगा, क्या पता जनता जो देख लेगी मुझे। उसको क्या पता था बेचारे को कि 20,000 रुपए देके ये मुझे 20 साल की सजा कैद करवा देंगे या मुझे फंसा देंगे। हमारे में एक कहावत है सर कि माँ बाप का जो किया हुआ होता है ना पूरी लाइफ का, वो हमारे बच्चों के आगे आता है, वो हमारे बच्चों को भुगतना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि उनके बच्चे अब पूरी लाइफ बहुत परेशान होने वाले हैं। इन्होंने इतने गंदे काम, इतने मतलब वो कर लिए हैं एपी सिंह जी ने, कि उनकी फैमिली को, उनके बच्चों को, उनके नाती पोते को तब दौड़ेगी जहां हर अगर हम जोड़ते चले जाएं तो इन छोटी छोटी बातों को ये बहुत बड़ा वो हो जाता है कि इसके पीछे फिर एपी सिंह जी का क्या रोल है। क्योंकि एपी सिंह जी जब हर बात ये अटेम्प्ट करते हैं कि 4 साल पहले तलाक हो गया था, तो एपी सिंह जी आज तक वो तलाक के कागजात क्यों नहीं दिखा पा रहे हैं। तो सुनने में आया है कि एपी सिंह जी बोलते हैं कि मैं देखता हूं कि कौन इनको जेल करवाता है। मैं एपी सिंह जी को बोलती हूँ कि एपी सिंह जी मैं देखती हूँ कि आपको कौन बचाता है। पहले आप अपना तो सोचिए। आप इन 3 लोगों की मत सोचिए, पहले आप अपनी सोचिए। देखिए, जब भी कोई मुसीबत आती है, हर समय कोई भी व्यक्ति हो, अगर कोई हम लोग जैसे कहीं जा रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है, तो सब लोग क्या है अपना अपना सोचते हैं कि हम कहाँ से भागे, कहाँ से भागे। आपको अगर अभी भी ये है कि सीमा हैदर को देखते हैं कौन अरेस्ट करता है, तो इसका मतलब आप बहुत बड़ी साजिश कर रहे हैं। आप बहुत बड़ी साजिश के तहत उनको लेके आए हैं। और आपको अब एक्सपोज करने से मोमिन मलिक जी बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे। और आपको जिस तरह से मोमिन मलिक साहब ने बोला है कि आपके जैसे एक नहीं 10 एपी सिंह भी खड़े हो जाएंगे तो भी मेरे को मेरे काम से कोई हिला नहीं सकता। मेरे को जो काम करना है कानून के दायरे में रह के, तो डेफिनेटली वो काम होगा। जिस तरह से अंसार बर्नी जी ने ये बहुत अच्छा काम किया कि यहाँ मोमिन मलिक साहब को खड़ा किया है, तो मैं उनको सैल्यूट करती हूँ कि उन्होंने ऐसे एक ईमानदार व्यक्ति को और एक ऐसे व्यक्ति को चुना है उन्होंने कि जो दोनों मुल्कों के लिए सोचते हैं, दोनों मुल्कों के लिए सोचते हैं। आप उनका मेरा जो मैंने जो इंटरव्यू उनका लिया उसमें आप सोचेंगे, उसमें आप देखेंगे बीर अब्बास भाई के उसमें, तो उनको दोनों मुल्कों से प्यार है। वो एपी सिंह जी की तरह नहीं है कि सीमा सीमा सीमा, जो सीमा पाकिस्तान से आई है तो आपको क्यों पाकिस्तान से प्यार नहीं है। वो पाकिस्तान से ही तो आई है। आपने उसको वहां से बुलाया है, उसके 4 बच्चे वहां से मंगवाए हैं आपने, उसके पति को धोखा दिलवाया है आपने। तो फिर आप उस पाकिस्तान से प्यार क्यों नहीं करते हैं जिस पाकिस्तान की महिला को आप शरण दे रहे हैं, जिस पाकिस्तान की महिला के लिए आप इतनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आप उस पाकिस्तान को कैसे बोल सकते हैं कि वहां जिहाद है, वहां पे जिहाद जिहाद का की शिक्षा दी जाती है। आप क्यों बोल सकते हैं ऐसे, क्योंकि जो 4 बच्चे हैं वो भी पाकिस्तान के हैं। कल को अगर वो भी बच्चे बड़े होते हैं तो हो सकता है कल आपकी गर्दन उनकी हाथ में हो। सब कुछ भैया का पुराना मिलता है। साइकिल भी भैया की चलाऊं, नहीं चाहिए साइकिल। है कल आपकी गर्दन उनकी हाथ में हो। जो जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, देख रहे हैं, उन बच्चों के हाथ में आपकी गर्दन हो। तो आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए वो बच्चे जहां के हैं वो बच्चे वहां पहुंचने चाहिए। और आप कोई फैसला लेने वाले नहीं हो सकते हैं कि कौन सी कंट्री में क्या होता है, कौन से देश में क्या होता है। जिहाद का मतलब आप समझते हैं? आप कम जिहादी हैं। आप हिंदुस्तान में रह के जिहाद कर रहे हैं, आप हिंदुस्तान के कानून से जिहाद कर रहे हैं। ये आप सोचिए ना। क्योंकि जब हम किसी पे एक उंगली उठाते हैं तो 3 उंगली जो हमारी तरफ उठती है, वो जो हमारी गिरेबान की तरफ उठती है, उन 3 उंगलियों पे विशेष ध्यान रखा करें। तो एपी सिंह जी को मैं यही बोलना चाहूंगी कि प्लीज, आप बहुत अच्छे लॉयर थे सुना था कभी, लेकिन जब से आपने ये काम करना शुरू किया कि मैं तो मैं नहीं, हम में दुनिया चलती है।
जब तक हम नहीं होगा दुनिया नहीं चलती है, क्योंकि जब हम किसी से लड़ाई करते हैं ना तो हम एक उंगली से किसी को नहीं मारते हैं, जब हम इन चारों उंगलियों को, पांचों उंगलियों को इकट्ठा करते हैं, मुक्का बनता है, तब जाके हम कोई किसी पे वार करते हैं। आप अकेला कुछ नहीं कर सकते हैं और आप कुछ हैं भी नहीं, आप एक बिग जीरो हैं, जो मैं एक बार पहले भी बोल चुकी हूँ। जिस तरह से मोमिन मलिक साहब की जो बातें आ रही हैं, जो वो खोज कर रहे हैं आप लोगों के प्रति और लोगों के प्रति, जिस तरह से वो खुलासा कर रहे हैं, पराशर सर जिस तरह से मोमिन मलिक का गुणगान कर रहे हैं, तो आप कौन हो? 200 लोग एक जिरह में सुनने के लिए, 200 लोग से ज्यादा लोग जो वोकलाज हैं वो उनको सुनने के लिए जा रहे हैं, तो आपकी क्या हिम्मत है उनको रोकने की? आप कौन हैं उनको रोकने वाले? आप कौन होते हैं उनको रोकने वाले? और आपके साथ में है कौन? आपके एक महाराणा प्रताप सेना, वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। जब हमारे हिंदुस्तान में आपको पता है कि इतना अच्छा कानून है, उस कानून के सामने संस्थाएं तभी काम आती हैं जब हमारे वोकलाज हमारा साथ देंगे, और संस्थाएं तभी काम करती हैं जब वोकलाज की टीम होती है। तो हमारे पास जब टीम होती है तभी जाके काम होता है, और आप अकेले कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और आप सीमा को कितना बचाएंगे? आप सीमा का साथ छोड़ चुके हैं, आप सीमा को बहला रहे हैं, आप वो काम नहीं कर रहे हैं जो काम आप पहले कर रहे थे, जब तक हमें पता नहीं था कि आप उनके वकील हैं या नहीं है। तो वो काम आप छोड़ दीजिए, आपको भी सरेंडर कर देना चाहिए। जैसे जैसे आप पे जो बातें आ रही हैं उनको आपको एक्सेप्ट करके और ये मान लेना चाहिए कि हाँ मैं कसूरवार हूँ, मैंने गलत काम किया है, तो मैं भी हो सकता है कि आपको भी थोड़ा सा कुछ रिलीफ मिल सकता है। तो इस गैप के बाद इमीडिएट देखिएगा आप लोगों के सामने बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल रिजल्ट आ जाएगा। इफ यू डोंट माइंड कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ जबकि आप इंडियंस हैं, बट देखिए 2-3 दिन जो फेस्टिवल होता है, 2 दिन का वैसे भी होता है, एक दिन लोग आराम करते हैं, तो सरकारी जो काम होता है वो तो छुट्टियों में भी चलता रहता है। बट देखिए 2 दिन जो ये है गजेटेड छुट्टी है, तो गजेटेड छुट्टी के बाद जब आएगा तो आप लोगों के सामने अच्छा रिजल्ट आएगा जी। जैसे आपको भी पता है केस बिल्कुल खुला है। देखिए ठीक है, जांच करने में देर हो रही है क्योंकि जांच करने के लिए सभी को सामने लाना जरूरी है, और वो जांच अब कंप्लीट हो चुकी है। तो उस जांच पे पता चलेगा कि भाई चार्जशीट जो बनी है उससे पता चलेगा कि अब क्या क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। और जिस तरह से जांच की चार्जशीट बन के आएगी तो उनको भी पता है कि उस चार्जशीट में क्या लिखा होगा क्या नहीं लिखा होगा। अफकोर्स सी बात है, वो इस चीज पे जरूर ध्यान दे रहे होंगे कि हमारे जो इदारे हैं, हमारे जो सुरक्षा कर्मी हैं, हमारे जो है कि इनको मैं कहां से अपनी तरफ करूं। लेकिन मुझे लगता है कि अब नहीं होगा। जिस तरह से हम लोग खुलासा कर रहे हैं, जिस तरह से मोमिन मलिक साहब काम कर रहे हैं, और जिस तरह से अभी जो खुलासे सामने आ रहे हैं उन पे हम चर्चा कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि एपी सिंह जी को अब इतना देर करना चाहिए। एपी सिंह जी ने ऑलमोस्ट ये केस वैसे भी छोड़ दिया है, क्योंकि जब मोमिन मलिक साहब ने बोला कि आप कागजों में, तो कहीं इनके तो वो हो ही नहीं लॉयर, और ना ही आप कुछ हो इनके। वो उसके बाद भी बोलते हैं कि मैं इनका एक सलाहकार हूं। तो एक सलाहकार कभी भी अपने उसको कोई गलत सलाह नहीं देता है। तो आपने तो हर सलाह गलत दी है। कोई भी सलाह ऐसी नहीं दी है कि या तो हिंदुस्तान के प्रति दी हो या पाकिस्तान के प्रति दी हो। आपने तो दोनों देशों के लिए उनको ऐसा कर दिया उसको कि वो ना तो या यहाँ की रही ना वो पाकिस्तान की रही, मतलब उसको मझधार में आपने छोड़ दिया है। और आप उसके बाद बोलते हैं कि मैं अभी भी उनके साथ में ही हूँ। पर आप उनके साथ में कैसे हैं वो दिखाई नहीं दे रहा है। आजकल आप कहाँ छुपे हुए हो वो समझ में नहीं आ रहे हैं, आप कर क्या रहे हो वो भी समझ में नहीं आ रहा है। पर मुझे पता है जो आपकी खोपड़ी है, या जहां तक हिंदुस्तान की आवाम जो समझ सकती है, आप कभी भी चुप बैठने वालों में से नहीं हो। आप मोमिन मलिक साहब के सामने बहुत रोड़े अटकाने वाले हो, और मोमिन मलिक साहब वो बजरंगी भाईजान हैं जो कभी नहीं रुकेंगे। आप जैसे 10 एपी सिंह जी भी खड़े हो जाएंगे तो भी वो अपना काम उसी शिद्दत से करेंगे जिस शिद्दत से उन्होंने और सारे जितने हमारे हिंदुस्तानी लोगों को यहाँ वापस लाना हुआ था, जितने यहाँ से पाकिस्तान पहुंचाना हुआ था। जिस तरह गीता, वो जो हमारी एक बच्ची थी, छोटी बच्ची डायमंड डेप थी, वो उसको यहाँ पहुंचाने में उन्होंने अंसार बर्नी जी का जो सहारा लिया था, अंसार बर्नी जी की जो हेल्प ली थी, उनकी हेल्प से वो बच्ची यहाँ तक पहुंची।
तो आप बिल्कुल भी गलत सोच रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, आप रॉन्ग साइड को जा रहे हैं। आपको अभी अगर अपना देखिए, हमारे में बोलते हैं ना कि जब बुढ़ापा सुधारना होता है ना, उस टाइम पे कुछ अच्छा कर लेना चाहिए। तो आप अब उस एज में हैं कि आपको थोड़ा सा अच्छा कर लेना चाहिए। अगर आप अभी अच्छा कर लेंगे तो शायद आपका बुढ़ापा अच्छा जाए, आपके बच्चों पे लगेगा। अब मनोज मस्ताना जी जैसे लोगों की उनको जरूरत नहीं है, क्योंकि मनोज मस्ताना जी की भी अपनी पर्सनल लाइफ है, उनकी वाइफ भी उनको देखती है। और मैं अगर उस तरह से बोलूं कि जिस तरह से मैंने ट्रोल किया मनोज मस्ताना जी को, अगर उनकी वाइफ ने वो सारे कमेंट्स पढ़े होंगे, वो करे होंगे, तो वो मस्ताना जी कभी नहीं आएंगे। और उस तरह से अगर जो एक और दूसरे हमारे टीवी 9 के एंकर हैं आशीष जी, अगर उनको भी थोड़ी सी समझ में आ जाए, मैं आशीष जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आशीष जी, आपको भी पता है कि ये केस किस तरह से है और किस तरफ जा रहा है, और आप उसके एक राखी भाई बने हुए हैं। तो हम बहने हैं, उसने 1 साल आपको राखी बांधी है, मैं 10 साल इकट्ठी बांध दूंगी आपको राखी। और आपसे एक पैसा भी नहीं लूंगी, आपसे कोई गिफ्ट भी नहीं लूंगी, आपको खुद गिफ्ट दूंगी। लेकिन आप इंसाफ के लिए लड़िए। देखिए, जो गलत है उसका आप बिल्कुल भी बायकॉट कीजिए, उसको बिल्कुल भी सपोर्ट मत कीजिए। जहां तक सीमा हैदर की बात है, तो दिल्ली, आपने दिल्ली का जिक्र किया है, तो मैं भी वो पहले दिल्ली में कहीं पे छोड़ा हुआ था उसको। शायद जहां तक मेरी जानकारी है कि उसको दिल्ली में रखा गया था पहले, दिल्ली में रखा गया था, फिर उसको दूसरी जगह शिफ्ट किया इसने, लप्पू ने। जब शिफ्ट किया तो वहां से शायद ये लोग किसी ऐसे व्यक्ति के पास गए, ऐसे उसके पास गए, क्या बोलते हैं, लॉयर के पास गए कि ये शायद बच्चों के लिए एडमिशन के लिए कुछ कागज बनाने गए, या अपनी शादी को वो करने गए, ये मुझे ढंग से पता नहीं है। अगर एपी सिंह जी बोलते हैं कि वो हैदर भाई इनको खर्चा नहीं देते हैं, तो एपी सिंह सर, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आपने इनका खर्चा उठाया? जो तीसरी बच्ची है, जो चौथी बच्ची है इनकी, अगर आप कहते हैं कि 4 साल पहले अगर तलाक हो गया था, तो वो बच्ची में भी 3+ है, तो वो उस बच्ची का बाप का नाम बताएं। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इफ यू डोंट माइंड गाइस कि मैं इस तरह बोल रही हूँ, क्योंकि ये चीजें सब हमें बोलनी पड़ रही हैं, क्योंकि बिल्कुल। वहां पे एक महिला की, देखिए, एक महिला, चाहे उसने कोई भी कुछ भी गलत काम किया है, पर वहां पे एक महिला की भी हम रेपुटेशन की बात करते हैं। जब एक भाई अपनी बहन को घी की तुलना करता है, वहां पे भी मैंने हमेशा वो किया है कि आप एक बहन को घी की तुलना कैसे कर सकते हैं? आप एक मर्द हैं, आप एक बहन को घी की तुलना नहीं कर सकते हैं। इट मीन्स आप अपनी बहन को हर किसी मर्द के सामने परोस रहे हैं कि इस घी को आप, देसी घी है, इसको रोटी पे लगा के खाइए तो इस तरह से वो आपको स्वाद देगी, दाल में डाल के खाइए तो इस तरह से स्वाद देगी। ये क्लियर होता है कि आप उसको उस तरह परोस रहे हैं, और आपका कोई हक नहीं है किसी की दूसरे की बीबी को इस तरह परोसने का, किसी दूसरे की अमानत को इस तरह परोसने का। अगर आपकी कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो आप आइए ना, आप तो कानून के रखवाले हैं, आप कानून का पालन कीजिए ना। आप कानून का पालन कीजिए ना, कानून का पालन करेंगे तो कानून आपका भी ख्याल रखेगा जी। क्योंकि हम जैसे लोग जो हैं वो बार बार ना तो थाने के चक्कर काट सकते हैं, ना हम लोग अदालत के चक्कर काट सकते हैं। हम लोग खुद नहीं चाहते हैं कि हमारा जो कोई क्लाइंट जैसे हमारे पास आता है, तो हम खुद नहीं चाहते हैं कि ये लोग बार बार जाएं। हम पहले कॉम्प्रोमाइज कराने की कोशिश करते हैं, जब नहीं होता है तो उसके बाद हम उनके ऊपर छोड़ देते हैं। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जब भी कोई दो पक्ष होते हैं तो दोनों पक्षों को अगर अदालत सुनती है तो उनको पहले समझाती भी है। उनको एक जत्था ऐसा होता है जो समझाता है कि आप लोग पहले अभी आपस में बात कीजिए, आपस में वो करिए। लेकिन ये केस बिल्कुल डिफरेंट है, इसमें सब कुछ खुला है, सब कुछ पता है। और मुझे लगता है कि देखिए, उनको देर नहीं करनी चाहिए, उनको, सचिन के बाप को और सचिन को देर नहीं करनी चाहिए। जहां तक नेत्रपाल की बात है और उसकी बात है, उनको अभी सरेंडर कर देना चाहिए, क्योंकि कल को भी उनका वही अंजाम होने वाला है। और अभी वो कर देंगे तो मे भी हो सकता है कि कुछ दया आ जाए, तो थोड़ा सा उनका सजा कम हो सकती है। और जितने उनके सारे जो सहूलियतकार हैं
जिन्होंने उनके क्या बोलते हैं ये सीमा हैदर के बच्चों के जो आधार कार्ड वगैरह बनाए हैं वो सारे सामने आके अगर अपने आप को सरेंडर कर दे तो ये केस बहुत आसान हो सकता है। उसके बाद बहुत बड़े बड़े जो लोग हैं इसके पीछे वो सारे पकड़े जाएंगे। आप एक बहुत अच्छे लॉयर हैं, आपको पता है अगर बीमार जो विक्टिम है वो अगर बीमार भी है तो भी उसको आप मेडिकल के सुरक्षा में आप वहां प्रेजेंट कर सकते हैं। और ये इतना वो नहीं है, ये ऑलरेडी मेरे को सुनने में आया कहीं कि ये लेजर ऑपरेशन करवा चुकी है। इसकी गर्भाशय में जो है वो सिस्ट है, वो सिस्ट निकाल दिए गए हैं। बट डॉक्टर ने बोला है कि आगे आने वाले टाइम पे ये बहुत बड़ा इशू हो सकता है कि जो कि आपको अपना गर्भाशय पूरा निकालना पड़ेगा। तो उससे अदालत को कोई लेना देना नहीं है। अदालत अगर ये अरेस्ट भी हो जाती है तो पूरी जो इसकी जो ट्रीटमेंट होगा वो सरकार में होगा, सरकार के अंडर में होगा, अदालत के रहन से उसमें होगा। और ऐसा कुछ नहीं है कि ये मेडिकल लीव पे रह जाएगी और वो बोलेंगे भैया मेडिकल में है, इसको तुम इस वाले हॉस्पिटल में एडमिट कर दो, इसके बाप के नौकर नहीं बैठे हुए हैं कोई कि इसका इंतजार करेगा। ये अरेस्ट होगी, डेफिनेटली अरेस्ट होगी।